एमिनेम का कॉन्सर्ट अभी तक इंडिया में क्यों नहीं हुआ है? क्या फ्यूचर में कभी भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में एमिनेम का कॉन्सर्ट हो सकता है? वीडियो को एंड तक देखना और मैं 5 रीजन बताऊंगा क्यों आज तक एमिनेम का कॉन्सर्ट इंडिया में नहीं हुआ है। बहुत सारी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए, और जो 5 रीजन है ना, बहुत जेन्युइन रीजन है और मैंने थोड़ा रिसर्च करके निकाला है इसको। जो आखिरी रीजन है, जो नंबर 1 रीजन है, उसमें कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेदार है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना फाइंड आउट करने के लिए कि वो पहला रीजन कौन सा है जिसके हमारे कारण एमिनेम आज तक इंडिया में नहीं आया है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रीजन, एमिनेम कॉन्सर्ट कैन कॉज ह्यूज लॉस टू द इवेंट ऑर्गेनाइजर। थोड़ा सोचने में शौक लग रहा होगा तुम लोगों को कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान और अगर नेपाल को कंबाइन करते तो और भी बड़ी नेशन बन जाएगी। और यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, लोग पागल है, क्रेजी, लाइक दे आर मैड फॉर एमिनेम। तो लॉस कैसे हो सकता है? मैं एक बात बताता हूँ, जब जस्टिन बीबर इंडिया में आया था तो टिकट की प्राइसेस बहुत हाई चली गई थी, लाइक 1 लाख रुपए तक की टिकट मिल रही थी। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि उन टिकट को खरीद कौन रहा था? अगर अभी मैं तुम्हें बोलता हूं कि एमिनेम का कॉन्सर्ट इंडिया में होने वाला है, एक बंदा है, लाइक तुम हो फॉर एग्जांपल, तुम कॉलेज में स्टूडेंट हो, क्या तुम 10 से 15 हजार रुपए स्पेंड करके, मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा, 10 से 15 हजार रुपए स्पेंड करके क्या तुम एमिनेम के कॉन्सर्ट देखने जाओगे? हाँ, तुम्हारा मन जरूर करेगा, पर वो पैसे अरेंज करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स को स्टेडियम बुक करना पड़ेगा। स्टेडियम बुक करने के बाद स्टेडियम का प्राइस पे करना पड़ेगा, स्टेडियम का रेंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेडियम सोल्ड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद सारे ऑर्गेनाइजर्स जो पैसा एमिनेम को पे कर देंगे, उसके टीम को पे कर देंगे, बाकी सारे अकोमोडेशन की फीस देने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो उनकी जेब में जाएगा। और इतना ह्यूज क्राउड गैदर करना और प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज अ वेरी बिग टास्क। तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, इवेंट जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो डरते हैं कि विल दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। उन्हें डाउट होता है, इसलिए कभी उन्होंने अप्रोच नहीं किया होगा एमिनेम को कॉन्सर्ट के लिए इंडिया में। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, वो डरते हैं कि कहीं उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। सो कमिंग टू द सेकंड रीजन, सेकंड रीजन जो है वो है हमारी गवर्नमेंट। यस, जो मैंने थंबनेल पे फोटो डाला है वो क्लिकबेट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट इज द रीजन कि एमिनेम का कॉन्सर्ट इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। लाइक और दूसरे भी आर्टिस्ट, दूसरे भी बड़े रैपर्स जो लाइक बहुत अच्छे रैपर्स, उनका कॉन्सर्ट इंडिया में नहीं हुआ है। एंड द रीजन इज क्योंकि रैपर्स बहुत ज्यादा अपने गाने में एडल्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कैसा लगेगा अगर एमिनेम यहाँ पे इंडिया में आके अपना गाना सुपरमैन गा रहा है स्टेज पे और लोग क्राउड उसके सामने है? भाई सुनने में बहुत ऑड लगेगा। और इंडिया में जब भी स्टेज परफॉर्मेंस होता है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि एक्सप्लिसिट वर्ड्स तुम नहीं यूज कर सकते हो, और रैप में एक्सप्लिसिट वर्ड बहुत ज्यादा होता है। सो दैट इज आल्सो दैट आल्सो एड्स अप एज ए रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है और बहुत ज्यादा लाइक दे वरी अबाउट इट कि अगर कोई रैपर कॉन्सर्ट कर रहा है तो ये वर्ड्स और एडल्ट लैंग्वेज, एडल्ट चीजें स्टेज पे ना हो। ये वेस्टर्न पे बहुत चलता है, अमेरिका में बहुत होता है, पर इंडिया में ये प्रोहिबिटेड है, इंडिया में ये नहीं होता है। सो सेकंड रीजन इज यूज ऑफ एक्सप्लिसिट वर्ड बाय द रैपर। थर्ड रीजन है लैक ऑफ वेन्यू बोल सकते हैं हम लोग, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स या फिर लैक ऑफ प्रॉपर स्टेडियम इन विच वी ऑर्गेनाइज द कॉन्सर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वहां पे उनके ऐसे स्टेडियम्स होते हैं, ऐसे वेन्यू होते हैं जहां पे प्लग एंड प्ले कर सकते हो तुम। लाइक यू कैन जस्ट कॉल द पीपल, कॉल द बैंड, कॉल द लाइक रैपर्स और सिंगर्स, और वो आएंगे वहां पे, दे कैन प्लग एंड दे कैन स्टार्ट प्लेइंग। लाइक उन्हें अरेंजमेंट करने पे टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अपना खुद का टीम नहीं लाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जब कोई आर्टिस्ट आता है परफॉर्म करने तो उनको अपनी 30, 35, 40, 50 लोगों की टीम लेके आनी पड़ती है टोटल अरेंजमेंट करने के लिए। स्टेडियम के अंदर जो स्टेज होता है उसमें प्रॉपर सब कुछ सेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया में कोई प्रॉपर वेन्यू, स्टेडियम्स कॉन्सर्ट के लिए नहीं बने हुए। स्टेडियम्स है पर वो फुटबॉल, क्रिकेट, गेम्स के लिए है। कोई स्टेडियम को इस तरह नहीं बनाया गया है कि वहां पे कॉन्सर्ट्स भी हो। सो इंडिया यहाँ पे लैक करता है, और इंडिया में लाइक जो भी
परफॉर्म करने आता है उसकी पहली माइंड में लाइक थॉट यही होती है कि हमें वहां पे परफॉर्म करने समय अरेंजमेंट कैसा मिलेगा। मैंने खुद परफॉर्म करी है, अगर तुम अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर तुम स्टेज के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो लाइक परफॉर्मेंस करने में मजा बिल्कुल नहीं आता है। वो आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। सो ये भी देखा जाता है, ये कारण है जिसकी वजह से बहुत बार बड़े बड़े आर्टिस्ट ने, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने इंडिया में कॉन्सर्ट कैंसिल किया है। सो दिस इज द थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन सुन के तुम थोड़े से शॉक हो सकते हो, पर स्टिल आई थिंक दिस इज द ट्रुथ। और उन्हें लाइक दे डोंट फील सेफ आई थिंक इन इंडिया, इंडिया पाकिस्तान एंड नेपाल में तो ऐसी कुछ बात नहीं है सेफ नहीं फील करने की, पर स्टिल इंडिया और पाकिस्तान में दे डोंट फील सेफ। क्योंकि अगर पास्ट में हम देखें, देखो ये हमें सुन के बुरा लगता है, पर पास्ट में अगर हम देखें देयर हैज बीन इंसिडेंट्स, क्रिकेट मैच के बीच में हो चुका है कुछ इंसिडेंट। इंडिया में बहुत सारे लाइक हॉस्टेजेस हुए हैं, होटल में हॉस्टेजेस हुए हैं। 9/11 कौन भूल सकता है, सॉरी 9/11 बोल रहा हूँ, 26/11 कौन भूल सकता है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं विच इज, तुम जब भी कांटेक्ट करोगे उनके इंटरनेशनल आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं इंडिया में आने के लिए, तो वो उनके माइंड में आएगा सेफ्टी इश्यूज कि क्या इंडिया सेफ है कॉन्सर्ट के लिए, क्या वो स्टेज पे कॉन्सर्ट करेंगे तो क्या उन्हें लाइक दे विल बी सेफ एंड दे कैन परफॉर्म ऑल द सॉन्ग्स, और इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और जब वो स्टे करेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वो क्वेश्चन उनके माइंड में आती है। पर स्टिल अब इंडिया में लाइक सनबर्न्स होने लगे, बड़े बड़े डीजे परफॉर्म करने आते हैं, बड़े बड़े जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया है, एड शेरन ने परफॉर्म किया, बहुत कोल्ड प्ले परफॉर्म करके गए हुए इंडिया से। सो धीरे धीरे ये कम हो रहा है, पर स्टिल इट इज देयर लिटिल बिट, थोड़ा सा डर होता है आर्टिस्ट के मन में। एंड नंबर वन रीजन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ हद तक, दैट इज कि वी डोंट बाई द एल्बम ऑफ द आर्टिस्ट, वी डोंट बाई द मर्चेंडाइज ऑफ द आर्टिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिस्ट जो है वो कैसे पता करता है कि उसका फैन बेस सबसे ज्यादा कहां पे है, उसके एल्बम कहां पे सेल हो रहे हैं, उसके मर्चेंडाइज कहां पे सेल हो रहे हैं, और उनको आईट्यून्स पे कहां सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, कहां सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। देखो हम इंडियंस की आदत है, या फिर हम देसी लोगों की आदत है कि हम क्या करते हैं ना, फ्री की चीजें बहुत पसंद करते हैं, फ्री की चीजें सुनते हैं, फ्री की चीजें मिल जाए तो हमें बहुत मजा आता है। तो हमारी आदत है पायरेसी करने की, हमेशा songs.pk, हम बचपन से ही गाना डाउनलोड करे आ रहे हैं, पायरेसी से गाना सुनते आ रहे हैं। यूट्यूब के गाने भी हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं करते, डाउनलोड कर लेते हैं उसको। सो दिस इज वेरी बैड। ये स्ट्रीम्स में काउंट नहीं होता, ये आर्टिस्ट को शो नहीं करेगा कि इंडिया में गाना प्ले हो रहा है, इंडिया में लोग गाना सुन रहे हैं। अभी भी स्टिल तुम लोग कमेंट करके बताना, तुम लोगों में से कितने लोग हो जिसने आज तक कोई एल्बम बाई किया है। बाई मीन्स रिकॉर्ड्स बाई किया है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, जो बड़ा सा रिकॉर्ड्स होता है ना, तुम एल्बम खरीदोगे तो उसके साथ तुम्हें मर्चेंडाइज मिलती है, रिकॉर्ड्स मिलेंगे, बुक्स मिलेगी, प्रॉपर यू विल गेट अ प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स के साथ सारा कुछ सामान मिलता है। सो क्या तुम लोगों ने कभी एल्बम बाई करा है, प्रॉपर एल्बम बाई करा है, या फिर तुम लोगों ने कभी डिजिटली भी एल्बम बाई करा है? बहुत कम लोगों ने करा होगा। सो हम इंडियंस कभी एल्बम बाई नहीं करते, हम मर्चेंडाइज बहुत कम बाई करते हैं। हम आर्टिस्ट को प्यार तो करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, पर हम उन्हें पैसे नहीं देते। सो कोई भी आर्टिस्ट है वो क्यों इस फील्ड में है, वो इसलिए है कि उनको पैसे बनाना चाहता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि उन्हें लगता है कि इंडिया में लाइक सेल्स नहीं है उनकी म्यूजिक की, उतनी रीच नहीं है, क्योंकि हम कभी उनके एल्बम्स को खरीदते नहीं है, हम कभी उन्हें पैसे पे करके उनके गाने को नहीं सुनते हैं। सो उन्हें ऐसा फील होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आर्टिस्ट को लगता है कि लाइक इंडिया में मे बी उनका उतना क्रेज नहीं है, पर ये गलत है ब्रो। वी आर क्रेजी फॉर एमिनेम इन इंडिया। सो दिस इज द रीजन, और आई थिंक दिस इज द टॉप 5 रीजन अकॉर्डिंग टू मी। तुम्हें अगर कोई एक्स्ट्रा रीजन ऐड करना है, यू कैन ऐड इट इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक ड्रॉप कर देना, कमेंट ड्रॉप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन। होता है कि जिस दिन एमिनेम का कॉन्सर्ट इंडिया में होगा ना, पूरा इंडियन हिप हॉप सीन एक जगह पे इकट्ठा होगा, हम लोग साथ में मिलेंगे उस दिन। अगर इस जन्म में हो जाए तो, इस जन्म में हो जाए तो आई रियली विश कि हो जाए, बट एट द सेम टाइम आई डीप डाउन नो कि ये नहीं होगा, बट आई विश कि ये हो जाए।